कुछ महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाया था व्हाट इज़ टीएमएस ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम क्या है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ, जिस स्टार्टअप में मैं काम करता हूँ, दिल लगा के जिस स्टार्टअप को हम बड़ा बनाना चाहते हैं, वो क्या करती है और लॉजिस्टिक को कैसे वो ऑटोमेट कर रही है। ट्रैको.आईओ भी टीएमएस है, एक ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सॉल्यूशन है और ये बहुत ज़्यादा ही एडवांस सॉल्यूशन है इन कंपेयर टू अदर प्रोवाइडर्स जो अभी इंडिया में अवेलेबल है। इसमें हम लोगों ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें ऐड ऑन करी है जो एक यूज़र का लाइफ बहुत आसान बना देता है और हमारा फोकस भी यही है कि लाइफ जितना ज़्यादा आसान हो सके लॉजिस्टिक पर्सन का उतना ज़्यादा हम अपने आप को कामयाब मानेंगे। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये कंपनी जो स्टार्टअप है ट्रैको.आईओ ये ऐसे लोगों से मिलकर बनी है जो खुद लॉजिस्टिक में बहुत दिनों से काम कर रहे हैं। मैं पिछले 7 सालों से लॉजिस्टिक सोल्यूशन में काम कर रहा हूँ। जो हमारे कंपनी के एडवाइजर्स है वो 20-20, 25-25 सालों से लॉजिस्टिक में काम कर रहे हैं। जो हमारी टीम है टेक टीम वो खुद आईआईटी बीएचयू से पास आउट है और वो सारे टीम मिलके एक ऐसा सोल्यूशन डेवलप कर रहे हैं जो इंडिया में बहुत ज़्यादा ही सक्सेसफुली लोगों की लाइफ आसान बना रही है। क्योंकि लॉजिस्टिक एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे बहुत ज़्यादा चैलेंजेस है स्पेशली इन इंडिया। बहुत सारे ऐसे चीज़ें होती है जो मैनुअल होती है। आज भी लोग फ़ोन पे लगे रहते हैं। सुबह 5 बजे से कॉल आना उनको स्टार्ट होता है, रात के 12 बजे तक कॉल आता रहता है। अगर आप लॉजिस्टिक में ड्राइवर्स का हालत देखेंगे तो आपको लगेगा कि वो कितनी ज़्यादा मेहनत कर रहे होते हैं। 7-7 दिन वो पूरे रोड पे रहते हैं, ट्रक चला रहे होते हैं, ट्रक्स में ही खा रहे होते हैं, ट्रक में ही वो सो रहे होते हैं। जो लॉजिस्टिक पर्सन रहते हैं उनका भी ऑफिस एक ऐसे कोने में रहता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर रहता है, अच्छी तरीके से उनकी एनवायरनमेंट नहीं होती है। तो हम जब अपने डेस्क पे बैठ के बहुत आराम से एसी में काम कर रहे होते हैं, ये लॉजिस्टिक वाले पर्सन ही होते हैं जो बाहर रोड पे जा रहे होते हैं, जो मेक श्योर करते हैं कि हमारी चीज़ें हम तक पहुँच सकें। अब ट्रैको क्या कर रहा है? ट्रैको इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा ही आसान बनाने की कोशिश कर रहा है। ट्रैको में कुछ ऐसे फीचर्स है जो लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। अगर आपको पुराना वीडियो याद है तो मैं उसमें कुछ चीज़ें बताया था जो एक टीएमएस में होना चाहिए, तो इसमें भी ट्रैको में भी वो सारी चीज़ें हैं। आप व्हीकल एनालाइज़ कर सकते हैं, आप प्लान कर सकते हैं कि कैसे गाड़ी जाना चाहिए। आप गाड़ियों को ट्रैक कर सकते हैं, ड्राइवर्स को ट्रैक कर सकते हैं थ्रू सिम बेस्ड ट्रैकिंग। आपको पता चल रहा होता है कि गाड़ी डाइवर्ट हो रही है, नहीं हो रही है अपने रूट से, क्या वो डिटेन हो रही है, क्या वो रास्ते में कहीं रुक रही है या नहीं रुक रही है। उसके बाद आप पीओडी अपलोड कर सकते हैं। पीओडी का मतलब होता है प्रूफ ऑफ डिलीवरी कि मटेरियल डिलीवर हो गया है दूसरे प्लांट में या एंड यूज़र के पास। उसके बाद आप इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं। ट्रांसपोर्टर जो होते हैं, जिनके पास इतने सारे मैनुअल वर्क होते हैं, वो अपने इनवॉइसेस को अपलोड कर सकते हैं और उनका पेमेंट जल्दी क्लियर हो सकता है। तो जो ये पूरा का पूरा कम्युनिकेशन हो रहा होता है, जो पूरा का पूरा ओवर द फ़ोन बातें हो रही होती है, वो सारी चीज़ें ट्रैको के अंदर ऑटोमेट हो रही होती है। मैं कुछ यूनिक फीचर्स के बारे में बात करूँगा। बहुत सारी चीज़ें हैं इस प्लेटफ़ॉर्म में, पर फिर भी मैं चाहूँगा कि कुछ यूनिक फीचर्स मैं आपको बता सकूँ, जो बाकी सॉल्यूशन प्रोवाइडर से अलग है। सबसे पहला जो रिवर्स बिडिंग होता है, जो स्पॉट ऑक्शन होता है, जहाँ पे ट्रांसपोर्टर से रेट लेना होता है, जहाँ पे लोग बातें करके गाड़ी फाइनलाइज़ कर रहे होते हैं, उनका रेट फाइनलाइज़ कर रहे थे। उसमें हम लोगों ने एक व्हाट्सएप का फीचर ऐड किया है, जो पहले नहीं था अलग सॉल्यूशंस में। इस व्हाट्सएप पे क्या होता है, क्योंकि व्हाट्सएप बहुत ज़्यादा यूज़्ड ऐप है, बहुत सारे लोग कम्युनिकेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं। आज हर एक इंसान व्हाट्सएप पे है। तो हम लोगों ने क्या किया है कि ओवर द फ़ोन बात करने से अच्छा है कि उनके व्हाट्सएप पे हमारे सिस्टम से नोटिफ़िकेशन चला जाता है। वहाँ पे लिंक जाता है, उस लिंक पे वो क्लिक करके आराम से अपना रेट डाल सकते हैं और वहाँ पे एक कॉम्पिटिशन की तरह वो बिड कर रहे होते हैं, जिससे कंपनियों को पैसा सेव हो रहा होता है। ट्रांसपोर्टर के लिए ये ऐड ऑन होता है कि जब उनको दिख रहा होता है कि कोई और उससे कम रेट दे रहा है, तो वो भी वापस अपनी टीम के पास जाते हैं और उनको बोलते हैं कि उनका जो परचेज़िंग पावर है वो और स्ट्रॉन्ग करे। सेकंड, हम लोगों ने बिना जीपीएस, बिना इंटरनेट के ट्रैकिंग के सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है कंपनियों को, क्योंकि जो इंडियन लॉजिस्टिक है उसमें बहुत सारे लोग ट्रक मार्केट से हायर कर रहे होते हैं, मतलब वो खुद की गाड़ियाँ ओन नहीं करते हैं। वहाँ पे अगर ड्राइवर से बात किए बिना आपको लोकेशन जानना है, तो या तो आपको जीपीएस लगाना पड़ेगा या तो ड्राइवर्स के मोबाइल में ऐप डालना पड़ेगा। अब इसके साथ चैलेंज ये है कि आपकी गाड़ी नहीं है तो आप जीपीएस नहीं लगा सकते और मोबाइल उतने एडवांस होते हैं ड्राइवर्स के पास, क्योंकि चार्जिंग एंड बाकी सब चीज़ों का प्रॉब्लम होता है, तो वो ऐप इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं। तब क्या करते हैं कि हम सिम बेस्ड ट्रैकिंग करते हैं और इस सिम बेस्ड ट्रैकिंग में आपको कोई भी इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है, कोई स्मार्टफ़ोन की ज़रूरत नहीं है, कोई भी जीपीएस लगाने की ज़रूरत नहीं है और उसके बाद भी आपको लोकेशन मिल रहा होता है। आपको एक तरीके का लाइव लोकेशन मिल रहा होता है, जिससे पता चलता है कि गाड़ी किस रूट पे जा रही है, कहाँ जा रही है, कहीं वो रुकी तो नहीं है 3-4 घंटे से या कहीं ऐसी जगह पे तो नहीं जा रही है जहाँ पे उसको नहीं जाना था, जिसकी वजह से आपका जो डिलीवरी टाइम जो टैट है वो बहुत ज़्यादा सेव होता है। उसके बाद आता है इनवॉइस जनरेशन का पार्ट। यहाँ पे क्या होता है कि ड्राइवर्स जब गाड़ी डिलीवर कर देते हैं, जब मटेरियल डिलीवर कर देते हैं, तो एक पेपर पे जिसको सीएन कहते हैं, वहाँ पे वो ठप्पा लगा के या लिखवा के आता है कि गाड़ी डिलीवर्ड हो गई है, मटेरियल डिलीवर्ड हो गया है।
वो फिर पेपर ट्रांसपोर्टर के पास जाता है, ट्रांसपोर्टर फिर उसको फिजिकल बिल में लगाता है, उसके बाद कंपनियों में सबमिट करता है, कंपनी फिर उसको वेरीफाई करती है कि सब चीज़ें सही है या नहीं है, एंड देन उसके बाद पेमेंट प्रोसेस होता है। ये सारी चीज़ें करने में एवरेजली 90 दिनों का टाइम लगता है। 90 दिनों तक ट्रांसपोर्टर का जो पैसा है वो कंपनी के पास पड़ा रहता है। ऐसा नहीं है कि कंपनी इस पैसे पे सेव कर रही होती है, क्योंकि जो ट्रांसपोर्टर जिनको पता है कि पेमेंट साइकिल ज़्यादा है कंपनियों का, उसमें वो चार्जेस ऑलरेडी ऐड करके रखते हैं, हिडन चार्जेस रहती है वो। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि ट्रांसपोर्टर का जैसे ही गाड़ी डिलीवर्ड होता है, वो वैसे ही पीओडी अपलोड कर सकते हैं और वहाँ पे इनवॉइस जनरेट कर दे सकते हैं। एक क्लिक पे जैसे इनवॉइस जनरेट होता है, हमारा सिस्टम वेरीफाई करता है कि ये टैक्सेस, ये चार्जेस सारी चीज़ें हैं या नहीं है, ऑलरेडी ये वेरीफाइड चार्जेस है या नहीं है। कुछ चार्जेस जो नहीं रहती है, वो अगर कंपनी से अप्रूव होता है, तो वो भी ऐड ऑन कर सकते हैं। उसके बाद सिस्टम फर्स्ट लेवल का वेरिफिकेशन करने के बाद अप्रूवल वाले प्रोसेस में जा सकता है, और वहीं पे सिस्टम पे ही जो कंपनी के लोग हैं, जो जो कंसाइनर है, जो मटेरियल जिन्होंने भेजा है, वो वहाँ पे अप्रूव कर सकते हैं, और अप्रूव करने के बाद पेमेंट आगे प्रोसेस हो सकता है। इसके बाद जो आता है वो है कंट्रोल टावर, जहाँ पे सारी चीज़ें एक जगह दिख रही होती है, तो सेल्स पर्सन को बार-बार कंपनी के लॉजिस्टिक टीम को कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लॉजिस्टिक टीम को ट्रांसपोर्टर को कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सब अपने मोबाइल ऐप पे देख सकते हैं कि क्या चल रहा है, मटेरियल कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा है। एक और ऐड ऑन ये भी है कि कंपनीज़ अपने क्लाइंट्स को, जिनके पास मटेरियल जा रहा है, उनको भी इन्फॉर्म कर सकती है। उनके पास भी ऑटोमेटेड मेल जा सकता है, उनके पास भी अकाउंट एक्सेस रहता है, ताकि उनसे रिलेटेड जो मटेरियल आ रहे हैं, उनसे रिलेटेड जो गाड़ियाँ आ रही हैं, उसको वो देख सके, उनको वो ट्रैक कर सके। ये सारी चीज़ें होने के बाद मल्टीपल एनालिसिस होती है, जहाँ पे कंपनी एनालिसिस कर सकती है और अपने आगे का प्रोजेक्शन दे सकती है, अपने आगे के बजटिंग प्लान कर सकती है। ऑल इन वन ट्रैको एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जो लॉजिस्टिक के सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा है, और लॉजिस्टिक के में जो लोग हैं उनकी लाइफ़ आसान कर रहा है। तो ये था एक डिस्क्रिप्शन कि ट्रैको.आईओ क्या कर रहा है, मैं इस कंपनी में क्या कर रहा हूँ। अगर ये जानना है तो मैंने इससे पहले एक वीडियो बना रखा है, उसका लिंक आपको आई बटन पे फ्लैश हो रहा होगा। और कुछ जानना है अगर SaaS रिलेटेड, तो आपको पता है कि नीचे कमेंट करना है या फिर मेरे लिंक्डइन पे आना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।